Hello everyone, welcome back to my channel Fabricated Minds. So today we are gonna do our new chapter that is Geetamritam, chapter number 13. सो इसके पहले के चैप्टर्स के सारे ही वीडियोस की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गीतामृतम। सबसे पहले तो इस टाइटल का मीनिंग क्या है। इस टाइटल का मीनिंग है, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। गीता और अमृतम यानी गीता का अमृत। अमृत तो सबको बताइए क्या होता है, जिसको पीने के बाद सब लोग अमर हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अमृत। सो गीता का अमृत मतलब गीता से हमें क्या क्या ज्ञान मिला है, उस ज्ञान में श्लोक में से क्या क्या ज्ञान मिला है वो हमें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट श्लोक से। तो फर्स्ट श्लोक क्या कहता है, न जायते म्रियते वा कदाचि न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। धीरे धीरे श्लोक्स को रीड करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका पहले आपको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन बता देती हूँ। दिस सोल इज़ नॉट बॉर्न नॉर डज इट डाई एट एनी टाइम। हैविंग वंस बीन डज दिस सोल नेवर सीजेस टू बी। This soul is unborn, eternal, ever existing, undying and primeval. This is not slain when the body is slain. ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि यह आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। एक बार होने के बाद यह आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। यह आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, मरने पर भी जिंदा रहती है और बहुत पुरानी है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरती है। ठीक है, तो ये श्लोक में हमें ये बताया गया है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट श्लोक पे, जो कि है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्मत मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितु महर्षि। इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। द डेथ ऑफ द वन हु इज़ बॉर्न इज़ डिफाइनाइट एंड द बर्थ ऑफ द वन हु इज़ डेड इज़ डिफाइनाइट, सो यू शुड नॉट लैमेंट इन द मैटर दैट इज़ अनअवॉइडेबल। तो इसका मतलब हिंदी में समझते हैं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो बात मतलब कंफर्म है उसका शोक नहीं करना चाहिए। जो मतलब अनअवॉइडेबल है, जिसको तुम रोक ही नहीं सकते, उसका शोक करके तुम्हें क्या मिलेगा। तो इसके श्लोक में ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं हम। कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संकोस्त्व कर्माणि। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ते हैं। You have a right only in action or making an effort. Never have you right in the fruits or result. Do not be desirous of the fruit of action. May you not be fond of inaction or idleness. तो इसका मतलब क्या है, वास्तविक पर आपका अधिकार है, फल या परिणाम में कभी भी आपका योगदान नहीं होना चाहिए। इसका सिंपल मतलब मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको बताया गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर विश्वास रखना चाहिए। आपको कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप अपना जो योगदान है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म पे लगाइए, आपको फल अपने आप मिल जाएगा। और फल की चिंता ना करिए। फल देना किसका काम है, भगवान का काम है। तो उसमें आपको बीच में कुछ नहीं करना है, बस आपको कर्म करने पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरणाधि गच्छति। अब इसका ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं। ही हु हैज़ फेथ अटेन्स नॉलेज, ही हु हैज़ सेंस ऑर्गन्स आर कंट्रोल्ड, हु इज़ डिलिजेंट अटेन्स नॉलेज एंड इन नो टाइम अचीव्स हाईएस्ट काइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो इसका हिंदी में मतलब समझते हैं हम। जो श्रद्धा रखता है वह ज्ञान प्राप्त करता है, जिसकी इंद्रियां वश में हैं वो जो परिश्रमी है वह ज्ञान प्राप्त करता है और कुछ ही समय में सर्वोच्च प्रकार की शांति प्राप्त कर लेता है। तो इस
श्लोक में हमें यही बताया गया है कि श्रद्धा रखो तो ही आप ज्ञान प्राप्त कर पाओगे, और जिसकी इंद्रियां यानी जिनके सेंस ऑर्गन्स जो है वो उसके वश में है, जो परिश्रमी है, जो मेहनत कर सकता है, वो ही आगे जा सकता है, और आगे जाके क्या प्राप्त कर सकता है? शांति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं। चतुर्विद्या भजन्ते माँ जनाः सुकृति नो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरत शर्भ। अब इसका ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। ओ अर्जुन, द बेस्ट अमॉन्ग दोज हु आर बॉर्न इन द डायनेस्टी ऑफ भरत, 4 टाइप्स ऑफ राइटियस वर्शिप मी। पहला डिस्ट्रेस्ड, दूसरा हैविंग डिज़ायर फॉर नॉलेज, तीसरा डिज़ायरस ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, एंड चौथा वन हु हैज़ अटेन्ड नॉलेज। ठीक है, तो इसमें अर्जुन, इसका हिंदी में मतलब समझते हैं। हे अर्जुन, अर्जुन कौन है? भरतवंशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, 4 प्रकार के धर्मात्मा मुझे भजते हैं यानी मेरी पूजा करते हैं। पहला व्याकुल, दूसरा ज्ञान की इच्छा वाले, तीसरा सांसारिक विषयों की इच्छा वाले, चौथा ज्ञान प्राप्त पुरुष। तो इसको एक और अच्छे से लैंग्वेज में समझते हैं। पहला डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड मतलब जिसको कुछ चाहिए, जिसके कोई डिज़ायर है, कोई विश है। दूसरा जिसको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। और तीसरा डिज़ायर्स ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट यानी जिसको मटेरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब चाहिए। और चौथा जिसने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के लोग जो हैं वो पूजा करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ते हैं। यस्मन्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यस च मैं प्रिय। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। ही हु डज नॉट गेट perplexed बाय द पीपल एंड बाय whom people are not perplexed and who is free from joy and why fear and sorrow is my favorite। इसका हिंदी में मतलब देखते हैं। जो लोगों से विचलित नहीं होता और जिसके कारण लोग भी विचलित नहीं होते, तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और शौक से मुक्त है, वह मेरा प्रिय है। ये कौन बोल रहे हैं? ये भगवान बोल रहे हैं। इसको और इजी लैंग्वेज में देखते हैं। जो लोग जो हैं वो दूसरे को देख के विचलित नहीं होते, परेशान नहीं होते, और जिसको मतलब जिसने हर्ष, शौक, ईर्ष्या, भय मतलब उसको फील नहीं होता। हर्ष क्या होता है? खुशी। ईर्ष्या क्या होता है? नफरत। और भय क्या होता है? फियर। और शोक क्या होता है? दुखी, सैडनेस। वो इन सब फीलिंग से मुक्त हैं, वही मेरा प्रिय है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे देखते हैं। प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च यो वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ओ अर्जुन, द इंटेलेक्ट दैट अंडरस्टैंड्स इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स एक्शन withdrawal from action, what should be done and what should not be done, bondage and liberation, and fear as well as fearlessness is the best or virtuous intellect। हिंदी में मतलब देख लेते हैं इसका। हे अर्जुन, जो बुद्धि कर्म की ओर झुकाव और कर्म से निवृत्ति को समझती है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बंधन और मोक्ष तथा भय और अभय को भी समझती है, वही श्रेष्ठ बुद्धि है। अब इसमें अगेन बताया गया है कि उनको कौन सी बुद्धि अच्छी लगती है। तो कौन सी अच्छी लगती है? कर्म की ओर झुकाव, यानी कर्म की को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और फल की चिंता नहीं करती है। कर्म की इम्पोर्टेंस को समझती है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको समझती है। बंधन और मोक्ष तथा भय और अभय को समझती है। बंधन का मतलब होता है बॉन्डेज, और मोक्ष का मतलब होता है बिल्कुल आज़ाद हो जाना। मोक्ष मिलता है ना जिससे आज़ाद हो जाना, तथा भय और अभय को समझती है, वही श्रेष्ठ बुद्धि है। तो यहाँ हमारे सारे श्लोक्स ख़त्म होते हैं। तो पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था श्लोक्स का, उसमें आपके कमेंट्स थे कि आपको ट्रांसलेशन जो है वो स्क्रीन पे दिखाना चाहिए। तो इस बार मैंने कोशिश की है, नंबर वाइज आपको ट्रांसलेशन मैंने स्क्रीन पर दिखाए हैं। तो
प्लीज़ इस बार देखना और समझना, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो था इधर तक ही। थैंक यू सो मच, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।